नमस्कार। आज हम वर्षा दीक्षित के उपन्यास राइट फिट रॉन्ग शू पर आए एक समीक्षा को देख रहे हैं। हुँ? ये कहानी कानपुर में सेट है और हुँ। समीक्षा के जरिए हम इसकी भावनात्मक गहराइयों को समझने की कोशिश करेंगे। जी। तो कहानी के जो मुख्य पात्र हैं वो हैं नंदिनी शर्मा। समीक्षा बताती है कि वो एक बोल्ड, मजाकिया और इंडिपेंडेंट लड़की है। अपनी माँ के साथ एक फैशन बुटीक चलाती है। हुँ। उसकी जिंदगी में एक बड़ा मोड़ तब आया जब आदित्य शर्मा, जो अमीर और आकर्षक है, हुँ। उसे छोड़कर चला गया बिना कुछ बताए। जी। और फिर कई साल बाद वही आदित्य एक सफल व्यवसायी बनकर कानपुर लौटता है। समीक्षा इशारा करती है कि शायद उसे एहसास है कि उसने क्या खोया था। हुँ। लेकिन नंदिनी, हाँ, वो पहले वाली लड़की नहीं रही, थोड़ा ज्यादा सख्त हो गई है शायद, और जाहिर है माफ करने को आसानी से तैयार नहीं। बिल्कुल। और यहीं से कहानी का जो असल टकराव है वो शुरू होता है। तो चलिए समीक्षा के आईने में देखते हैं कि ये कहानी प्रेम, अहंकार, क्लास डिफरेंस और सेकंड चांस जैसी चीजों को कैसे टटोलती है। ठीक है, तो समीक्षा के विश्लेषण पर आते हैं। इसका मेन फोकस है नंदिनी और आदित्य के बीच का जो भावनात्मक तनाव है उस पर। उनके बीच मजाक चलता है, चुनौतियां होती हैं, टकराव भी है। पर समीक्षा इस बात पर जोर देती है कि हर तीखी बात के पीछे कहीं ना कहीं वो टूटा हुआ एहसास, वो अधूरापन छिपा है। हाँ, और ये देखना दिलचस्प है कि समीक्षा कैसे उनके प्यार और नफ़रत के मिले-जुले जज़्बात को दिखाती है। और इसमें दिलचस्प बात यह भी है, जैसा समीक्षा कहती है, कि ये सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं है। ये ईगो क्लैश की कहानी है, रिडेम्पशन की कहानी है, मतलब माफी मांगने और पाने की। और ये सवाल भी उठाती है कि क्या दो लोग जिनकी पृष्ठभूमि बिल्कुल अलग है, जिनका भरोसा टूट चुका है, वो क्या सच में फिर एक हो सकते हैं? समीक्षा में नंदिनी के किरदार पर खास ध्यान दिया गया है। उसे एक मजबूत महिला के तौर पर दिखाया गया है। वो अपनी पहचान के लिए किसी पुरुष पर निर्भर नहीं है, समझदार है, हाजिर जवाब भी, अपने हक के लिए लड़ना जानती है। समीक्षा के मुताबिक ये किरदार भारतीय मिडिल क्लास वैल्यूज़ और मॉडर्न सोच का एक अच्छा मिक्स है। सही कहा। और कहानी को ज्यादा रियल बनाने में सहायक किरदारों का भी हाथ है। समीक्षा में उनका जिक्र है, जैसे नंदिनी की दोस्त है त्रिशा, हाँ, त्रिशा। जो उसकी जिंदगी में एक तरह का ठहराव लाती है। फिर एक समर है, जो नंदिनी को पसंद करता है। हाँ, समर। उससे कहानी में एक और परत जुड़ती है। बिल्कुल। और नंदिनी का परिवार, समीक्षा उन्हें बहुत ही रियल, लविंग और जमीन से जुड़ा हुआ बताती है। लेखिका वर्षा दीक्षित की राइटिंग स्टाइल की भी तारीफ है समीक्षा में। कहा गया है कि उनके लिखने में ह्यूमर, बोल्डनेस और इमोशनल डेप्थ का अच्छा बैलेंस है। डायलॉग्स फ्रेश और शार्प हैं, और जो इमोशनल सीन है वो भी असरदार हैं। जी, समीक्षा का मानना है कि रोमांस, फैमिली ड्रामा और सोशल कमेंट्री का ये मिक्स इसे पढ़ने लायक बनाता है, खासकर युवा पाठकों के लिए। हाँ, तो समीक्षा का निचोड़ यही लगता है कि ये किताब उन लोगों के लिए है जो एक कच्ची, थोड़ी उलझी हुई पर मैच्योर लव स्टोरी पढ़ना चाहते हैं, जिसमें पैशन हो, फैमिली ड्रामा हो और सेकंड चांस की उम्मीद भी। ये कोई फेरी टेल नहीं है, असल जिंदगी के उतार चढ़ाव दिखाती है। शायद इसीलिए रेटिंग भी 4.25 दी है समीक्षा ने। तो इस पूरी बातचीत से हम क्या समझें? राइट फिट रॉन्ग शू की ये समीक्षा हमें बताती है कि ये कहानी माफ़ी, पर्सनल ग्रोथ और रिश्तों को फिर से खोजने के बारे में है। ये याद दिलाती है कि प्यार विश्वासघात के बाद भी पनप सकता है, लेकिन उसके लिए दोनों किरदारों का अपने अतीत का सामना करना होगा, अपना भविष्य फिर से लिखना होगा। हाँ, और समीक्षा के अनुसार ये सफ़र आसान नहीं है। इमोशनली कॉम्प्लेक्स है मगर सच्चा लगता है। और जाते जाते एक ख्याल छोड़ जाते हैं जो समीक्षा के ही एक वाक्य से प्रेरित है। कभी कभी गलत जूता बिल्कुल सही फिट बैठता है जब उसे उसी रास्ते पर फिर से चलना होता है। क्या ऐसा होता है कि जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए या शायद सही रास्ते पर लौटने के लिए कभी कभी गलत अनुभव या गलत फिट ही जरूरी होते हैं? ये सोचने वाली बात है।